हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन प्लेयरों के बारे में, डायस्पोरा प्लेयरों के बारे में, और इंडियन फुटबॉल के कंटेक्स्ट से अगर हम देखें तो ओसीआई प्लेयरों के बारे में। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया है। जो टोटल 48 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और उनके जितने भी प्लेयर यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं इस वर्ल्ड कप में, उसमें से 25% ऐसे प्लेयर है कि जो उस कंट्री में बोर्न नहीं हुए हैं, एंड आप बोल सकते हो कि वो एज अ ओरिजिन और डायस्पोरा प्लेयर के तौर पे उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज हाईएस्ट एवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोस काइंड ऑफ ए प्लेयर इन फीफा वर्ल्ड कप एडिशन। दूसरा फैक्ट कि वन ऑफ द टीम की जिसने सबको सरप्राइज कर दिया इस फीफा वर्ल्ड कप में, वो है केपे वार्दे। और केपे वार्दे की जो पूरी स्क्वाड है उसमें से सिर्फ एक ही प्लेयर उनका है जो उनके आइलैंड में बोर्न हुआ है, बाकी सारे उनके प्लेयर डच यहाँ पे बोर्न प्लेयर है। सो दैट शोज अनदर एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है मोरक्को कि जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में अगेन अपना जो क्वालिटी एंड अपना जो परफॉर्मेंस है उसको एक लेवल अप लेके गए हैं फ्रॉम द लास्ट फीफा वर्ल्ड कप। एंड उनकी जो टोटल 26 मेंबर की स्क्वाड है उसमें से 19 प्लेयर यूरोपियन बोर्न है। सो दिस इज नॉट ओनली इंडियाज सॉल्यूशन, दिस इज होल वर्ल्ड सॉल्यूशन। More and more countries utilizing their diaspora origin player talent to grow their football. एंड इंडिया में जो भी लोग अभी ओसीआई प्लेयरों का जो आने का सिनारियो है उसको ओपोज कर रहे हैं, दे शुड यू कैन से कि सी दिस थिंग। देखिए, आपको एक रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपके यहाँ पे जो फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे वो एएफएफ लेवल पे हो, क्लब लेवल पे हो, एकेडमी लेवल पे हो, स्टेट एफए लेवल पे हो, उनके ऊपर क्या आपको ट्रस्ट है कि क्या वो उस तरीके का काम करेगी कि जिससे लेट्स से नेक्स्ट 4 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको एक बेटर प्लेयर डेवलप करके देंगे? अभी तक तो उन्होंने नहीं किया है। और इंडिया ने दोनों अप्रोच यहाँ पे करके देख लिए है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। सब जगह पे हम यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। सो दिस इज द रियलिटी एंड आई थिंक द फोकस मोर शुड बी कि भाई किस तरीके से आप बेटर जो ओरिजिन प्लेयर्स है, ओसीआई प्लेयर है, उनको स्काउट्स करें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ओसीआई प्लेयरों का भी जो मॉडल आपको सक्सेसफुल करना है तो उसमें जो स्काउटिंग आपकी होनी पड़ेगी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होनी पड़ेगी। then and then only you are able to get the result. So this is the overall scenario regarding origin players and definitely Indian football में भी आपको ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा as soon as the government allows the sport passport thing which is gonna be coming soon, to be honest. व्हाट डू यू थिंक गाइस? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, क्योंकि राउंड ऑफ 16 स्टार्ट हो चुका है एंड पहले ही 2 मैचेस भाई धमाकेदार मैचेस हमें देखने को मिले हैं। तो फ्रांस वर्सेस पैराग्वे मैच की पहले बात करते हैं, क्योंकि दैट वाज द डर्टी गेम। एंड भाई जो पैराग्वे जिस तरीके से इस गेम को खेला है, आई मीन इट वाज रियली रियली you can say कि pathetic to say, to be honest, against the spirit of the game जाके उन्होंने इस मैच को खेला है। क्योंकि नो डाउट आप डिफेंसिव अप्रोच लेके आए, उसमें कोई डाउट नहीं। आप सिट बैक कीजिए, वो आपका मतलब हराम बॉल खेलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका स्टाइल है और आप मैच से रिजल्ट ग्राइंड करना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस तरीके से उनके प्लेयरों ने यहाँ पे किलियन एम्बापे के ऊपर पर्टिकुलरली, एंड जिस तरीके से थ्रू आउट द मैच यहाँ पे जो फाउल्स किए हैं, एंड रेफरी जो उज्बेकिस्तान का रेफरी था भाई, उसने इतना बैड ऑफिशिएटिंग किया है कि भाई साला एक भी येलो कार्ड नहीं दिया उसने। एंड ऐसे ऐसे फाउल थे जो कि क्लियर कट आपके यहाँ पे येलो कार्ड्स होने चाहिए थे। एंड इवन जो यहाँ पे डेजर्ट डोए के ऊपर यहाँ पे पेनल्टी का जो कॉल आया वो भी वीआर के बाद आया, जबकि वो क्लियर कट जब वो फाउल हुआ तब दिख रहा था इट वॉज अ पेनल्टी। तो बैड ऑफिशिएटिंग बाय रेफरी एंड जो प्रोवोकेशन यहाँ पे पैराग्वे के प्लेयरों ने यहाँ पे किया अगेंस्ट दी किलियन एम्बापे एंड ऑल दी अदर्स फ्रेंच प्लेयर टू इंस्टिगेट देम, दैट इज़ नॉट द राइट, टू बी ऑनेस्ट। एंड आई थिंक जिस तरीके से, जिस मैच्योरिटी के साथ
फ्रांस ने रिस्पॉन्स किया, एम्बापे ने रिस्पॉन्स किया उन सारे इंसिडेंट को, दैट इज़ कमेंडेबल टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज जब भी वो लोग प्रोवोक करते थे, ये लोग भाई सामने स्माइल देके यहाँ पे उनको आंसर देते थे, तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड टू सी। एंड इवेंचुअली फ्रांस ने यहाँ पे इस मैच को 1-0 से निकाला विद दैट पेनल्टी, जो कि एम्बापे ने फिर यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। बट पैराग्वे दे शुड हैव डन बेटर। आप यहाँ पे डिफेंसिव टैक्टिक्स के साथ ज़रूर खेलिए, बट आई थिंक ये नहीं होना चाहिए यार। एंड कंटिन्यूसली हुआ और रेफरी ने कुछ नहीं किया, दैट इज़ द मोस्ट यू कैन से कि दी डिसअपॉइंटिंग पार्ट। बट फ्रांस को भाई आप वैसे रोक नहीं सकते, तो आई थिंक दे हैड ओनली दिस वन चॉइस टू प्ले डर्टी and they have done it, but still not able to get the result they wanted it, so that is the story। but France के लिए भाई नाउ द क्वार्टर फाइनल इज अवेटिंग। और दूसरा जो मैच था कनाडा वर्सेस मोरक्को का, वहाँ पे भाई मोरक्को ने 3-0 से कनाडा द को होस्ट को हरा दिया है। एंड इस फीफा वर्ल्ड कप के जो 3 को होस्ट है उसमें से पहला को होस्ट भाई कनाडा नॉकआउट हो चुका है टूर्नामेंट से, लेकिन आई वुड से कि उन्होंने मोरक्को को फाइट तगड़ी दी भाई। आई थिंक अगर उन्होंने यहाँ पे पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में जिस तरीके के चांसेस क्रिएट किए थे, अगर उनको फिनिश किया होता, आई थिंक दिस गेम वुड बी मच मोर इंटरेस्टिंग। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 80 मिनट तक स्कोर लाइन हैज़ बीन 1-0 मोरक्को। तो ऐसा नहीं था कि भाई यहाँ पे फर्स्ट हाफ या फिर 50-60 मिनट में ही मोरक्को ने 2 गोल मार दिए तो गेम खत्म हो गया था। 80 मिनट तक गेम वॉज इन यू कैन से कि बैलेंस, एंड वहाँ पे कनाडा के लिए भी कुछ चांसेस बन रहे थे। बट क्योंकि फिर लास्ट 10 मिनट में ऑब्वियसली कनाडा को भी ऑल आउट अटैक जाना पड़ेगा, तो डिफेंसिवली आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, एंड वहीं पे काउंटर पे यहाँ पे मोरक्को ने आके वो 2 गोल मार दिए एंड 3-0 की एक यहाँ पे उनकी जो है वो बेहतरीन विक्ट्री भी यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो उसमें आप देखेंगे तो भाई क्रेडिट गोज टू दी मोरक्को ऑल्सो। बट आई थिंक कनाडा ने फाइट अच्छी दी, जो कि मैं इतना ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई उस तरीके से वो दे पाएंगे, बट दे हैव पुट अप अ रियली गुड फाइट। एंड मोरक्को के लिए भाई जो लास्ट फीफा वर्ल्ड कप में उनका सेमीफाइनल तक का सफर था, उसी को भाई इस फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने एक लेवल अप जाके अब यहाँ पे क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंच चुके हैं। बट नाउ वी आर गोना सी द रिपीटेशन ऑफ 2022 फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, बिकॉज वहाँ पे फ्रांस वर्सेस मोरक्को हुआ था, एंड अब हमें क्वार्टर फाइनल में फ्रांस वर्सेस मोरक्को देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ गोना बी अ क्रेजी काइंड ऑफ अ गेम, मज़ा आएगा। आई थिंक दैट विल बी अ रियली रियली इंटरेस्टिंग गेम। एंड लेट्स सी क्या मोरक्को इस बार फ्रांस का जो यहाँ पे हर्डल है उसको क्रॉस कर पाते हैं, नहीं कर पाते। सो 2 इंटरेस्टिंग मैचेस हमें राउंड ऑफ 16 में देखने को मिले। आज भी 2 इंटरेस्टिंग मैचेस है, ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे एंड मैक्सिको वर्सेस इंग्लैंड। दोनों ही भाई काफ़ी तगड़े मैच होने वाले हैं। सो लेट्स सी उनमें से कौन सी 2 टीमें क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करती है। आपके क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंडियन फुटबॉल। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं भाई दुरांत कप के बारे में। तो दुरांत कप में भाई एज वी ऑल नो की देयर आर ए कपल ऑफ यू कैन से कि स्टेट लेवल क्लब्स ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, जिसमें एक क्लब है महाराष्ट्र का मुंबई एफसी करके। एंड उसमें हम सबको पता है कि भाई यहाँ पे जो बॉलीवुड के वन ऑफ द एक्टर है टाइगर श्रॉफ, वो भी उस क्लब के साथ एसोसिएटेड है, एंड उनके लिए वो वहाँ पे मैचेस भी कुछ खेलते हैं। तो एज पर दी मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स ये बताया जा रहा है कि शायद मुंबई एफसी के लिए वो एक दुरांत कप का मैच खेल सकते हैं। उनको अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, बट ऐसी खबरें आ रही है। सो दुरांत कप में आपको टाइगर श्रॉफ 35-36 ईयर ओल्ड यहाँ पे जो बॉलीवुड एक्टर है वो खेलते हुए देखने को मिल सकता है। कई सारे लोग बोल सकते हैं कि ये अच्छी बात है, इससे यहाँ पे टूर्नामेंट का हाइप बनेगा, वो सब होगा। कई सारे लोग बोल सकते हैं कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है। बट ओवरऑल अगर फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से देखें यहाँ पे, तो भाई ये दिखाता है कि इंडिया में जो एमर्चर फुटबॉल है एंड प्रोफेशनल फुटबॉल है उसके बीच में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। एंड ये आपकी जो पिरामिड है और आपकी जो टूर्नामेंट है, फुटबॉलिंग टूर्नामेंट्स एंड लीग, उनकी यहाँ पे यू कैन से कि जो एमर्चर और प्रोफेशनल किस तरीके से वर्क करते हैं ये दिखाते हैं। सो आई थिंक उसमें एएफएफ नीड टू यू कैन से कि फाइंड अ राइट बैलेंस और यू कैन से कि क्लियर कट पाथवे, ताकि भाई आपका जो प्रोफेशनल फुटबॉल है वो ऑलवेज हैज़ टू बी अ कम्पिटिटिव फुटबॉल, एंड एमर्चर फुटबॉल में ये सारी चीज़ें चल सकती है। बट ये दुरांत कप के भी फिर जो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि प्रो टूर्नामेंट या फिर एमर्चर टूर्नामेंट यही दिखाता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उतनी अच्छी बात होनी नहीं चाहिए। बट वैसे अगर आप टूर्नामेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो लोग यहाँ पे खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ पे टाइगर श्रॉफ एक मैच दुरांत कप में खेल रहा है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आईएसएल के 2 क्लबों ने अपने जो नेक्स्ट सीज़न के लिए हेड कोच है उसको डन कर दिया है, जिसमें सबसे पहला तो है भाई एफसी गोवा की, जिन्होंने गौरवांगी सिंह, जो उनके पिछले 3 सीज़न से असिस्टेंट कोच थे अंडर मनोलो मार्केस, उनको प्रमोशन देके उनको नेक्स्ट सीज़न के लिए फुल टाइम हेड कोच अपॉइंट किया है। एंड उसके साथ उनका जो कोचिंग स्टाफ है उसमें भी यहाँ पे पूरा इंडियन कोचिंग स्टाफ है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन एफसी गोवा हिस्ट्री की भाई पूरा जो कोचिंग स्टाफ है वो इंडियन होगा फॉर अ होल सीजन। एंड दिस इज अ ब्रेव और यू कैन से कि आई वुड से कि लिटिल बिट रिस्की डिसीजन फ्रॉम द एफसी गोवा, बट जैसे मैंने बताया कि एफसी गोवा फाइनेंशियली इन अ रियली यू कैन से कि crunch moment, so they have to take this kind of a decision in terms of the coaching appointment or in terms of the player signings। तो वही यहाँ पे एक रीज़न डेफिनेटली दिखता है, बिकॉज दिस सीजन ऑल्सो दे आर प्लेइंग इन ACL2 प्ले ऑफ। सो देखते हैं अंडर इंडियन कोच गौरवांगी सिंह इस सीज़न एफसी गोवा की किस तरीके की परफॉर्मेंस रहती है। दूसरा क्लब है पंजाब एफसी। तो पंजाब एफसी एंड ग्रीक कोचिस का जो लेगेसी है वो उन्होंने भाई कंटिन्यू किया है। सबसे पहले वो यहाँ पे जब आई लीग में थे और वहाँ से आईएसएल में डेब्यू उन्होंने किया, तो उनके पास थे भाई वर्गेतिस ग्रीक कोच। देन उन्होंने अपॉइंट किया पेंगतोइस को, अनदर ग्रीक कोच, जो कि अब खबर आ रही है कि भाई मोहन बगान को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड तीसरे कोच भी अब जो वो लेके आ रहे हैं वो भी ग्रीक कोच ही है, 57 ईयर ओल्ड पेवलोस दर्मिजिकास। सो उनको यहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट डील डन बताई जा रही है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। बट उनकी अगर प्रोफाइल देखें आप तो उन्होंने भाई यहाँ पे ग्रीक लीग में अच्छा यहाँ पे यू कैन से कि रिजल्ट निकाल के दिया है। सो अनदर एक्साइटिंग अपॉइंटमेंट। एंड अब पिछले 2-3 सीजन से तो यही हो रहा है कि हर साल पंजाब एफसी मतलब कोच एंड पूरा जो फॉरेन प्लेयरों का उनका जो यहाँ पे कोटा है उसको वो नया लेके आते हैं। एंड नेक्स्ट सीजन वो भाई बाकी डिफरेंट आईएसएल क्लब उनमें से ही वो सारे प्लेयरों को साइनिंग कर लेते हैं। तो पंजाब एफसी बेसिकली भाई हर साल बाकी आईएसएल क्लबों के लिए स्काउटिंग करता है, बट उनकी भाई स्काउटिंग अच्छी है उस सेंस में। आई थिंक उनके जो भी फॉरनर्स आते हैं उन्होंने ओवरऑल हमने देखा है कि भाई यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम परफॉर्म्ड वेल। सो दैट शोज कि भाई उनका थोड़ा सा जो स्काउटिंग या फिर जो प्लेयर सिलेक्शन है उसमें आई थिंक दे आर गुड इन दैट रिगार्ड। सो दैट इज द स्टोरी विथ पंजाब एफसी। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है अबाउट दिस 2 कोचेस अपॉइंटमेंट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं दोस्तों इंडियन इन्वेस्टर कंपनी स्का स्पोर्ट्स की, जिनका भाई यहाँ पे सिंगापुर में भी रिसेंटली उन्होंने क्लब बाई किया है एंड कैम्बोडिया में तो उनका क्लब था ही था, एंको टाइगर एफसी। तो उनके ये जो क्लब है एंको टाइगर एफसी, उनकी फर्स्ट टीम एंड एकेडमी टीम के लिए नेक्स्ट सीजन उन्होंने अगेन जो इंडियन स्पॉन्सर्स है लाइक इंद्रप्रस्थ, अपोलो हॉस्पिटल, देन TVS, SVM इंस्टीट्यूट, इन सबको भाई फिर से जो है वो रिन्यू कर दिया है। सो दैट शोज देयर कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड किस तरीके से जो इंडियन ब्रांड्स भी है या फिर इंडियन कंपनीज भी है दे आर अलाइंग विद देयर विजन एंड देयर ग्रोथ ऑफ द क्लब। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।